वेलकम क्लास 7। बेटा ये चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ये नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? मेजर लैंड फॉर्म्स। तो बेटा देखो इसको आप ध्यान से और सुनो। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस। बेटा पृथ्वी पे जो मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी के कटाव होने से जो पृथ्वी का रूप बदलता है यानी परिदृश्य बदलता है वह दो प्रोसेस से होता है। पहला वेदरिंग, दूसरा इरोजन। यानी आप कह सकते हो कि जो लैंडस्केप होते हैं वह दो प्रोसेस से होते हैं, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या करता है बेटा? हमारे अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उसको तोड़ता है यानी छोटे छोटे पार्ट में कर देता है। सेकेंड इरोजन। इरोजन इज द वियरिंग अवे फ्रॉम द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। और इरोजन की प्रक्रिया जो होती है, इरोजन का जो प्रोसेस होता है उसके कई एजेंट होते हैं, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे वाटर, विंड एंड आइस। वाटर से, विंड से, आइस से। अब आप सोच रहे हो कि वाटर, विंड, आइस से कैसे इरोजन होता है? तो बेटा वो देखो, जब वेदरिंग के थ्रू रॉक्स छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, छोटे छोटे कण उसमें से बाहर निकल जाते हैं, तो वर्षा होती है या बाढ़ आता है। आप सुने होंगे बाढ़ आता है, तो वो क्या करते हैं कि उन छोटे छोटे रॉक्स को, उन छोटे छोटे सॉइल को बहा के अपने साथ ले जाते हैं। तो जहाँ से बहा के ले जाते हैं वहाँ की मिट्टी तो हट जाती है, फिर वो दूसरे जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है। विंड भी क्या करते हैं? जब तेज हवाएं चलती हैं तो वही कंडीशन प्रोड्यूस करती हैं। आइस भी वही करता है। नेक्स्ट, द eroded material is carried away by transported by water, wind etc। और जो उस मटेरियल्स होते हैं जैसा मैंने बताया तो वो ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं यानी वाटर और विंड के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और दूसरे जगह ले जाके उसे डिपोजिट कर देते हैं। यानी वाटर, विंड जो मटेरियल एक जगह से उठाते हैं सॉइल के रूप में, रॉक्स के रूप में, वो ले जाके दूसरे जगह डिपोजिट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये प्रक्रिया जब होती है तो हमारे अर्थ सरफेस पे अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मैंने अभी बताया कि वाटर और विंड क्या करते हैं? मटेरियल्स को, सॉइल को, रॉक्स को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो जहाँ से कैरी करके ले जाएंगे वहाँ पे क्या होगा बेटा? थोड़ा सा डीप हो जाएगा, जो वहाँ का सरफेस है वह उबड़ खाबड़ हो जाएगा। और जहाँ ले जाके डिपॉजिट करेंगे वहाँ पे क्या होगा? वहाँ लैंड फॉर्म्स जो है बदल जाएगा, या तो ऊंचा हो जाएगा या नीचे रह जाएगा, या वहाँ पे कुछ परिवर्तन जरूर आएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं लैंडस्केप। नेक्स्ट बेटा, वर्क ऑफ अ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। बेटा रनिंग वाटर इन द रिवर, रिवर में जब धाराएं चलती हैं तो क्या करती हैं? लैंडस्केप को इरोड्स करती हैं। यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि जब नदियाँ अपनी धारा के साथ बहती हैं तो क्या करती हैं? लैंडस्केप को यानी परिदृश्य को बदलती हैं। परिदृश्य को कैसे बदलती हैं? क्योंकि वह जब बहती हैं तो अपने साथ रॉक्स, मिट्टी, मिनरल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती हैं, यानी एक जगह से इरोड्स करती हैं और दूसरे जगह ले जाके डिपॉजिट करती हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रनिंग वाटर जो है लैंडस्केप को चेंज करती हैं। नेक्स्ट बेटा, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। बेटा जब नदियों का पानी ऊंचाई से गिरता है और चट्टानों से होते हुए जाता है यानी वैली में गिरता है तो उस कंडीशन को हम वाटरफॉल बोलते हैं। आप सीधा कह सकते हो कि नदियाँ जब ऊंचाई से किसी स्टोन पे गिरती हैं, किसी रॉक्स पे गिरती हैं या वैली में गिरती हैं तो जो वाटरफॉल होता है यानी जो नीचे पानी आता है उस फॉर्म को हम वाटरफॉल कहते हैं। क्लियर बेटा? आप बड़े से फिगर में देख रहे हो। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडर्स। बेटा देखो क्या कह रहा है कि जब नदियाँ सतह पे जाती हैं यानी अर्थ के सतह पे, यानी नदियाँ प्लेन पे जब जाती हैं तो ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडर्स। वो सीधा आप एग्जांपल ले लो, स्नैक की तरह मूव करते हुए जाती हैं। यानी स्नैक आप देखते हो जब चलते हैं तो स्नैक क्या करते हैं? उनकी पूरी बॉडी में कहीं अलग अलग टाइप के मुड़ जाते हैं। तो उसी तरह जब नदियाँ सतह पे यानी प्लेन में इंटर करती हैं
तो वह टर्न्स और ट्विस्ट हो जाती हैं, और उससे जो लैंडस्केप का निर्माण होता है उसे हम मेंडर्स कहते हैं। क्लियर बेटा? यानी नदियाँ जब प्लेन में इंटर करती हैं तो ट्विस्ट एंड टर्न होती हैं। ट्विस्ट और टर्न होने की वजह से जो लैंडस्केप का निर्माण होता है उसे हम मेंडर्स कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meanders, the end of the meanders loop come closer and closer। और बेटा जैसे जैसे डिकम्पोजिशन और इरोजन की प्रोसेस होती जाती है मेंडर के साइड में, वो लुप्त होते जाते हैं, यानी आप कह सकते हो कि वो क्लोज आते जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। कैसे? इरोजन और डिकम्पोजिशन के कारण, क्योंकि आपको मैंने बताया अभी कि इरोजन और डिपोजिशन दोनों होता है। तो नदियाँ जब प्लेन पे घूमती हैं तो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो उनमें मेंडर्स होते हैं वो लूप हो जाते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं बेटा तो उसको हम कट ऑफ लेक कहते हैं, यानी वो लेक का निर्माण करती हैं। जैसा फिगर में आप देख सकते हो, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो नदियाँ ऐसे प्लेन पे चलती हैं और एक समय ऐसा आता है जो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से वो क्या होता है, मेंडर्स खत्म हो जाता है और लेक का निर्माण होता है। एंड आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, और इसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लैंड, यानी मेंडर से जो लेक का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट बेटा, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। बेटा आप कह सकते हो कि कभी कभी नदियों में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो वह अपने किनारे से ऊपर की ओर फ्लो करने लगती हैं, बहने लगती हैं, जिसके कारण जो उसके आसपास के एरियाज होते हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, जिसको आप बाढ़ बोलते हो, बाढ़ आ जाता है। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। बेटा जिस एरिया में फ्लड्स आते हैं उस एरिया में जो सोयल वो डिपोजिट करते हैं, यानी बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी जिस एरिया में छूट जाती है वह मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होती है, यानी उसमें कई प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, और उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं, यानी जो बाढ़ के द्वारा जमीन का निर्माण होता है, एरिया का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। द राइट बैंक आर कॉल्ड, बेटा जैसा कि मैंने बताया कि बाढ़ के द्वारा जिस एरिया का निर्माण होता है उसे हम फर्टाइल फ्लड प्लेन कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है द राइट बैंक आर कॉल्ड लीव्स। तो बेटा द राइट बैंक आर कॉल्ड लीव्स का मतलब हुआ कि बाढ़ के बाद जो नदियों के किनारे होते हैं वो थोड़ा सा रेज्ड हो जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, उस फार्म को हम लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। क्लियर? फिर बेटा नेक्स्ट, एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। और बेटा जैसे जैसे नदी समुद्र की तरफ बढ़ता जाता है उसकी स्पीड जो होती है, यानी वाटर की स्पीड, जो फ्लोइंग वाटर की स्पीड होती है वह कम होती जाती है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। धन्यवाद।